ये डीबीएससी यानी कि दिल्ली बोर्ड एक अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है। दिल्ली बोर्ड कितना इफेक्टिव है और क्या क्या प्रोवाइड करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल एक डिबेट बहुत ही सुनने में आती है, जो कि डिबेट है डीबीएससी वर्सेस सीबीएसई की। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, डीबीएससी का मतलब है दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सीबीएसई का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये डीबीएससी यानी कि दिल्ली बोर्ड एक अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है, क्योंकि वो मानते हैं कि सीबीएसई में रियल लाइफ स्किल्स नहीं सिखाए जाते और सीबीएसई एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम द्वारा चलाया गया एक सिस्टम है, जिसका इंटेंशन सिर्फ इंडिया में क्लर्क्स प्रोड्यूस करना है। तो दिल्ली बोर्ड कितना इफेक्टिव है और क्या क्या प्रोवाइड करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम कंपैरिजन के लिए दिल्ली बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड को 5 पैरामीटर्स में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले करिकुलम एंड असेसमेंट में, सेकेंडली लैंग्वेजेस ऑफर्ड, थर्डली सक्सेस रेट और पास रेट ऑफ स्टूडेंट्स, फोर्थली रीच एंड रिकॉग्निशन एंड फिफ्थ एंड द लास्ट विल बी अफोर्डेबिलिटी। अगर मैं बात करूं लर्निंग ऑप्शंस की, तो सीबीएसई सिर्फ 3 लर्निंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, विच आर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। इन कंपैरिजन टू दैट, दिल्ली बोर्ड 5 करियर ऑप्शंस और लर्निंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, विच आर नंबर 1 स्टेम, विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिसिन के रिगार्डिंग ट्रेन किया जाता है, ताकि वो जेईई और नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ये स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट विद्या मंदिर क्लासेस के साथ कोलैबोरेशन में रन करती है। सेकेंड लर्निंग ऑप्शन, विच इज हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। इसमें स्टूडेंट्स को एआई, रोबोटिक्स और डिजाइनिंग के लिए रेडी किया जाता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट एनआईएफटी दिल्ली और आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप में रन करती है। थर्ड लर्निंग ऑप्शन इज आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें बच्चों को बीएसएफ, सेंट्रल फोर्सेस और इंडियन आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज ह्यूमैनिटीज, जिसमें बच्चों को सोशल वर्क और पब्लिक पॉलिसी के लिए रेडी किया जाता है, और ये दिल्ली गवर्नमेंट टिस और अशोका यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में रन करती है। और फिफ्थ आता है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जिसमें बच्चों को आर्ट्स, डांस एंड म्यूजिक के लिए रेडी किया जाता है, और ये दिल्ली गवर्नमेंट सुभाष घईस विस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट और ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप में रन करती है। ये तो बात हुई करिकुलम की। हम बात करें अब मार्क्स और असेसमेंट की, तो जहां सीबीएसई एक सिंगल विंडो असेसमेंट सिस्टम फॉलो करती है, वहीं दिल्ली बोर्ड एक मल्टीपल असेसमेंट विंडो सिस्टम फॉलो करती है, जहां पे थ्रू आउट द ईयर मल्टीपल एग्जाम्स लिए जाते हैं और हर एग्जाम के बाद स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाता है ऑन इम्प्रूवमेंट। एंड नॉट ओनली दैट, स्टूडेंट्स आर आल्सो इवैल्यूएटेड ऑन प्रोजेक्ट्स एंड रियल लाइफ केस स्टडीज। तो क्लियरली करिकुलम एंड असेसमेंट में डीबीएसई में स्टूडेंट्स को बेटर लर्निंग मिलती है देन सीबीएसई, सो डीबीएसई गेट्स 0.1। दूसरा आता है लैंग्वेजेस ऑफर्ड का, जहां सीबीएसई में सिर्फ 2 लैंग्वेज का ऑप्शन है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। दिल्ली बोर्ड में 4 लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश, वहां पे फ्रेंच और जर्मन भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले टू अप्लाई इन अ लॉट मोर फॉरेन यूनिवर्सिटी। थर्ड पैरामीटर, सक्सेस रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी की भी बोर्ड की इफेक्टिवनेस को चेक करने का, क्योंकि इसमें आपको स्टूडेंट के एंगेजमेंट के बारे में डायरेक्टली पता चलता है।
2024 की ही बात करूं तो सीबीएसई में जहां 10th क्लास में 94% बच्चे पास हुए, वहीं दिल्ली बोर्ड में 99% बच्चे पास हुए। सिमिलरली 12th क्लास में जहां सीबीएसई में 88% बच्चे पास हुए, वहीं दिल्ली बोर्ड में 99% से ज्यादा बच्चे पास हुए। सो सक्सेस रेट और पास रेट में भी दिल्ली बोर्ड जीतती है 1 पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है रीच एंड रिकॉग्निशन का, ऑब्वियसली क्योंकि सीबीएसई एक नेशनल बोर्ड है, एक पुराना बोर्ड है। सीबीएसई के अंडर 30,000 से ज्यादा स्कूल्स हैं, जबकि दिल्ली बोर्ड के अंदर एज ऑफ नाउ सिर्फ 55 schools ही हैं। So given the kind of student pool that CBSE has and the reach in this, CBSE scores 1 point. And fifth and the most important is affordability. जहां एक नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड की फीस 50,000 से 1 लाख रुपए साल की जाती है, वहीं दिल्ली बोर्ड की फीस सिर्फ 0 है। जी हाँ, कोई भी फीस नहीं है दिल्ली बोर्ड की, क्योंकि पूरा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट बच्चों का उठाती है। तो इसमें भी दिल्ली बोर्ड जीतता है 1 पॉइंट। तो आपने देखा कि ये 5 पैरामीटर्स में से 4 पैरामीटर्स में दिल्ली बोर्ड सेंट्रल बोर्ड की अगेंस्ट जीतता है। हमारा मानना है कि इंडिया को सच में दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जैसे स्कूल्स और चाहिए, जो बच्चों को सच में मार्केट रेडी बना सके और उनमें रियल लाइफ स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इनकलकेट कर सके। दिस कैन टेक इंडिया's इकोनॉमी, इंडिया's जॉब मार्केट एंड इंडिया's ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट टू अ लॉट बेटर कंडीशन। आप हमें जरूर बताइए कि आप क्या फील करते हैं दिल्ली बोर्ड वर्सेस सेंट्रल बोर्ड की एजुकेशन में डिफरेंसेस, और आप इनको कैसे रैंक करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।